राधे। स्वर्ग लोक से फिर यही मृत्यु लोक में पटक दिया जाता है। देखिए, वेद भी भगवान का वाक्य और गीता भी भगवान का वाक्य, दोनों ग्रंथ कहते हैं कि कर्म धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। मूर्ख लोग कर्म धर्म का पालन करते हैं। पुनः गीता में भगवान कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। गीता के दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक। हे अर्जुन, ये वेद त्रैगुण्य विषयक कर्म धर्म का प्रतिपादन करते हैं, यानी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का प्रतिपादन करते हैं। तू इन तीनों गुणों से परे हो जा, अर्थात ना धर्म कर ना अधर्म कर। अब आप आइए भागवत में। भागवत में तो भगवान श्री कृष्ण ने इतना डिटेल में कहा, यानी वेद व्यास जी ने इतना डिटेल में कहा है कि कर्म धर्म का पालन नहीं करना चाहिए कि आप लोग सुनकर दंग रह जाएंगे। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय में उद्धव परमहंस भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न करने वाला कौन? ज्ञानियों का नेता, टॉप का परमहंस उद्धव परमहंस। और उत्तर देने वाले कौन? स्वयं भगवान श्री कृष्ण, अंतिम अथॉरिटी। उद्धव ने प्रश्न किया, वदन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्राधान्य मुताहो एक मुख्यता। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का पहला श्लोक। हे श्री कृष्ण, कल्याण के यानी उस आनंद प्राप्ति के अनेकों मार्ग हमारे संसार में चल रहे हैं, सुनाई पड़ रहे हैं। पंडित लोग, महात्मा लोग उनकी पुष्टि कर रहे हैं। तो महाराज, ईश्वर प्राप्ति के जो इतने सारे मार्ग चल पड़े हैं, क्या ये सभी मार्ग सही हैं? और इतने सारे मार्ग बने क्यों? एक बाबा जी आपके नगर में आए, वो कुछ बोल गए। दूसरे बाबा जी आए, वो कुछ और बोल गए। तीसरे बाबा जी आए, उन्होंने कुछ और बता दिया। अब सारे श्रोता परेशान हैं, ये ठीक कि ये ठीक कि ये ठीक कि ये ठीक। तो महाराज, इतने सारे मार्ग क्यों बने और क्या सभी मार्ग सही हैं? भगवान ने उत्तर दिया, कालेन नष्टा प्रलये वाणीयं वेद संज्ञिता मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्यां मदात्मकः। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का तीसरा श्लोक। वहव्यस्तेषां प्रकृतयो रजः सत्वतमो भुवः। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 6वां श्लोक। यानी भगवान कहते हैं कि उद्धव, मैंने अपनी अलौकिक वेद वाणी में एक ही मार्ग का निरूपण किया था।
ये बाद में इतने सारे मार्ग बन गए। बाद में कैसे बन गए? याभिर्भूतानि भिद्यन्ते भूतानां मतयस्तथा यथा प्रकृतिः सर्वेषां चित्रावाचः स्रवन्ति एवं प्रकृति वैचित्र्याद् भिद्यन्ते मतयो नृणाम् पारंपर्येण केषाञ्चित् पाखण्ड मतयो परे मन्माया मोहित धियः पुरुषाः पुरुषर्षभ श्रेयो वदन्त्यनेकान्तं यथा कर्म यथा रुचिः। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 7वां, 8वां एवं 9वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि उद्धव, ये मेरी जो वेद वाणी है ये अलौकिक है, क्योंकि वेदों को किसी ने लिखा नहीं, भगवान ने भी लिखा नहीं। ये वेद सनातन हैं, अनादिकाल से हैं। जब सृष्टि होती है तो भगवान वेदों को प्रकट कर देते हैं, और जब प्रलय होता है तो अपने अंदर लीन कर लेते हैं। निश्वसित मत्स्य वेदाः, वेद में कहा गया ये वेद भगवान की सहज श्वास से प्रकट होते हैं। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी। तो ये वेद सनातन है। वेदा ब्रह्मात्म विषयाः। भागवत के 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 35वां श्लोक। ये वेद साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं। वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। भागवत के 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 43वां श्लोक। ये वेद साक्षात ईश्वर स्वरूप हैं। वेदो नारायणः साक्षात। भागवत के 6ठे स्कंद के 1 अध्याय का 40वां श्लोक। तो ये वेद अलौकिक हैं, इसलिए इनकी संस्कृत अलौकिक है। बाकी जो संस्कृत में ग्रंथ हैं उनकी संस्कृत लौकिक है, विद्वान समझ सकते हैं, लेकिन वेदों की संस्कृत को बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम। भागवत के 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 44वां श्लोक। ये वेदों में परोक्षवाद है। परोक्षवाद माने शब्दार्थ कुछ और भावार्थ कुछ और। यानी शब्द तो है कि प्राणो ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म। अब प्राण मने तो हम श्वास समझते, आकाशो ब्रह्म, आकाश बने तो हम ये खाली स्थान को समझते, लेकिन वहां ब्रह्म के लिए ये सब कहा गया है। यानी शब्द कुछ और, उसका भावार्थ कुछ और, इसीलिए परोक्षवाद कहा गया है। तो फिर क्या समझेगा कोई? तो भगवान कहते हैं कि उद्धव, मैंने अपनी अलौकिक वाणी में एक ही मार्ग का निरूपण किया था, लेकिन मेरी अलौकिक वेद वाणी को पढ़ने वाले 4 प्रकार के लोग थे। सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी और गुणातीत। तो जो जिस पार्टी का था उसने वेद का वैसा ही अर्थ कर डाला। जैसे मैं प्रवचन बोलते बोलते ऐसे चुटकी बजा दूं तो कुछ लोग कहेंगे दीदी की आदत होगी, बोलते बोलते ऐसे चुटकी बजाती होंगी। कुछ लोग सोचेंगे नहीं नहीं,
जब कुछ भूल जाती होंगी तो चुटकी बजाकर याद कर लेती होंगी। सोचिए, जब चुटकी बजाने के इतने अर्थ हो सकते हैं तो अलौकिक वेदवाणी के अनेकों अर्थ हो गए। कौन आश्चर्य की बात है। एक कथानक आप लोगों ने सुना होगा कि एक बार 3 व्यक्ति कहीं व्यापार के सिलसिले में जा रहे थे, तो एक वृक्ष के नीचे वो थोड़ा आराम करने लगे। वहां एक पक्षी कुछ बोल रहा था। तो उन तीनों में एक था पहलवान, एक था भक्त और एक था आटा दाल चावल बेचने वाला व्यापारी। तो जो पहलवान था उसने कहा कि ये पक्षी कह रहा है दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। और जो व्यापारी था उसने कहा नहीं, ये कह रहा है सोंठ मिर्च अदरक, सोंठ मिर्च अदरक। और जो भक्त था उसने कहा नहीं, ये ऐसा नहीं कह रहा है, ये कह रहा है राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ। तो हम तो अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ लगाते हैं। फिर वेदों की संस्कृत, उसको सबने अपने अपने अनुसार अर्थ कर डाला। सत्वगुणी ने वेदों को पढ़ा, सत्वगुणी अर्थ किया। रजोगुणी ने वेदों को पढ़ा, रजोगुणी अर्थ किया। तमोगुणी ने पढ़ा, तमोगुणी अर्थ किया। तो कुछ मार्ग तो बन गए इस प्रकार से कि जिसकी जैसी बुद्धि थी, जैसे संस्कार थे, जैसी उसकी रुचि थी, उसके अनुसार उसने अर्थ कर डाला। और पारंपरियेण केशांचित, कुछ मार्ग बन गए परंपरा से। परंपरा से कैसे? जैसे कोई मूर्ख पुरखा हुआ, मूर्ख पूर्वज हुआ और उसने कोई बात चला दी। अब उसका बेटा कहता है हमारे पिताजी तो ऐसा करते थे। फिर उसके बेटा हुआ, उसने कहा हमारे पिताजी के पिताजी ऐसा करते थे। क्यों करते थे पता नहीं, हमारे यहां ऐसा होता आ रहा है। जैसे कुछ लोग कहते हैं दीदी हमारे घर में जन्माष्टमी नहीं सहती, हमारे घर में राम नवमी नहीं सहती। ये नहीं सहती क्या बलाए है? मतलब ये कि अगर हम राम नवमी या जन्माष्टमी मनाएंगे तो हमारे घर में कोई मर जाएगा। आपको कैसे मालूम? अजी हमारे बाप के 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 जमाने से ये सिद्धांत चला आ रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब आपके घर में कभी राम नवमी मनाई जा रही होगी और कोई मर गया होगा। हाँ हाँ, तो आप ऐसा सोचते हैं कि अगर आप फिर राम नवमी मनाएंगे तो फिर कोई मर जाएगा। जी हाँ, वाह क्या प्रतिभा है। नास्तिकों के जो नेता हैं आप तो उनसे भी आगे निकल गए। अच्छा एक बात बताइए कि आपके अभी तक कितने पूर्वज हुए होंगे? आप कहेंगे हमें क्या पता, अंदाज से बताइए। 43,20,000 वर्ष के 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये मिलाकर कितने वर्ष के? 43,20,000 वर्ष के। ये चारों युग जब 71 बार बीत जाते हैं तो एक मनवंतर, यानी 30,67,20,000 वर्ष का एक मनवंतर। और जब 14 मनवंतर बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन, जिसे कल्प कहते हैं, और उतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात। ये कल्प कितना होता है?
4,29,40,80,000 वर्ष का। ये मैंने बताया ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा और उतनी ही बड़ी रात। और ब्रह्मा जी की आयु कितनी होती है? 100 वर्ष की। यानी इतनी लंबी आयु बीतने के बाद तब फिर माना जाता है कि भाई सृष्टि होगी। अब बताइए कि इतने लंबे समय में आपके कितने पूर्वज हुए होंगे? अभी तक ब्रह्मा जी की आयु वर्तमान में कितनी है? 50 वर्ष और कुछ दिन की। आप कहेंगे दीदी अरबों खरबों हो गए होंगे। और दिन कुल कितने हैं? 7। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो इन 7 दिन में ही आपके पूर्वज मरे होंगे। हाँ जी, एक एक दिन में अरबों अरबों पूर्वज मरे होंगे। तो फिर आपको ये 7 दिन ही नहीं सहने चाहिए। राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे। भजहु अस गोविंद राधे, भजहु अस गोविंद राधे, भुक्ति अरु मुक्ति भुला दे। राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे हमारो आस गोविंद राधे, हमारो आस गोविंद राधे, शिवानी शिव को भी बना दे। हमारो आस गोविंद राधे, शिवानी शिव को भी बना दे। हमारो आस गोविंद राधे, शिवानी शिव को राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे